पहले तो हिंदी समाचार के सभी मेरे प्यारे दर्शकों को, मेरे प्यारे सनातनी भाइयों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, खूब सारा स्नेह प्यार। मैं दिवाकराचार्य महाराज आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। और जैसा कि आप पीछे कोई अधिकारी हो, कोई विधायक गण हो, कोई नेता हो, किसी पार्टी का, किसी दल का या निजी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। हिंदी समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास उपस्थित हैं दिवाकराचार्य जी महाराज, जो कि लगातार डिबेट में, टीवी मीडिया में इनको बुलाया जा रहा है। लगातार आप देख रहे होंगे टीवी चैनलों पे। तो आज हमारी मौजूदगी इनके साथ में है। चलिए बात करेंगे और जाने कि अयोध्या का माहौल धीरे धीरे क्या सुधर रहा है, क्योंकि लोग तरह तरह के ट्रोल कर रहे थे। कहीं कहीं व्यापारी, छोटे दुकानदार बहुत ही परेशान थे। लगातार आप पीछे जाएं, कई सारे अभी आज भी वीडियो में लगभग कम से कम 1500-2000 कमेंट आज ही आए हैं। तो महाराज जी से बात करेंगे, क्या यहाँ का माहौल कुछ चेंज हो रहा है। और अभी पीछे कई सारे दुकानदारों से हमने बात की और कह रहे हैं जब से यहाँ बीजेपी हारी है, यहाँ लाइट कभी चली जाती, जल्दी नहीं आती, कोई ध्यान नहीं देता है। तो इस पे क्या कहना चाहें, क्योंकि आप परस्पर यहीं के स्थानीय यहीं रहते हैं भगवान के शरणों में, तो क्या बोलेंगे आप? सबने कहा कि यहाँ लाइट, जब से भारतीय जनता पार्टी हारी है तब से लाइट की बहुत परेशानी है। आपने 100% सही कहा। और जो भी यहाँ के वरिष्ठ अधिकारीगण हैं और जो भी यहाँ लाइट विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, उन महाशय महोदय लोगों से करबद्ध निवेदन है कि साहब, एक सांसद हारे हैं, मुख्यमंत्री जी हमारे वही हैं, योगी आदित्यनाथ जी महाराज, प्रधानमंत्री जी भी वही हैं, तो कृपया ऐसा ना करें। लाइट, गर्मी इतनी है, जबकि मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि इस प्रचंड गर्मी में लाइट ना काटें, जहां तक कोशिश करें ना काटें। अगर कहीं ट्रांसफार्मर खराब होता है, कोई तार की समस्या आती है, तभी काटें और उसको बनाने के तत्काल उसको बनाइए और बनाने के तत्काल बाद लाइट दीजिए। लेकिन जिस प्रकार से अयोध्या को बदहाली में ये ले जाया जा रहा है ना, ये पीछे से षड्यंत्र किया जा रहा है ना, हमारे मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के लिए ना, ये पर्दाफाश होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं खुद परेशान हूँ। मैंने यहाँ के जय से भी बात की है, बावजूद इसके कि थोड़ा भी अगर सुने, मैं आए दिन सबसे बात करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सर, निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे। चलिए हम तो ठीक है, हम चले जाएंगे, सरजू में नहाएंगे, दिन भर बैठे रहेंगे। हमारा समझे एक तरीके से हमारा घर है अयोध्या। पर ये जो लोग यहाँ आ रहे इतने परेशान हैं और आप बीच बीच में लाइट काट देते हो। दिन में, रात में 50 बार लाइट काट रहे हैं। और मोहल्ले वाइज ये सिस्टम है, एक मोहल्ले में एक दिन काटते हैं, दूसरे मोहल्ले में मतलब ऐसा काट रहे हैं कि जान ना पाओ कि क्या चल रहा है। ये नहीं होना चाहिए, षड्यंत्र रोका जाना चाहिए। जैसा कि यहाँ बहुत सारे छोटे व्यापारी भी हैं, वो कह रहे थे जब से यहाँ बीजेपी हार गई है, ऐसा लग रहा है कि अधिकारी मस्त हो गए हैं। लग रहा है कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ट्रांसफार्मर कभी जल जाता है, 4-4 घंटे बनता ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं अयोध्या में। नहीं, अधिकारी नहीं, देखिए जब हमारा मुखिया मजबूत और सख्त हो ना, तब किसी अधिकारी में क्षमता नहीं है ना कि वो जनता को परेशान कर ले जा पाए। हाँ, कुछ अभी कर रहे हैं जो थोड़ा बहुत इधर उधर ना। मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में मीटिंग की है, बैठक करा है और हर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करा है और सभी विभागों को और उन विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए निर्देशित किया है कि जनमानस किसी भी प्रकार से परेशान ना हो, किसी भी स्थिति में बदहाली में ना जाए। गर्मी को देखते हुए बिजली की व्यवस्था की जाए, जगह जगह प्याऊ जल की व्यवस्था की जाए, छाजन की व्यवस्था किया जाए। किसी को कोई तकलीफ होती है तो उनको मेडिकल की सुविधा मुहैया कराई जाए। हर स्थिति से मुख्यमंत्री जी संज्ञान में हैं। लेकिन पीठ पीछे कोई अधिकारी हो, कोई विधायक गण हो, कोई नेता हो, किसी पार्टी का, किसी दल का या निजी भारतीय जनता पार्टी के ही दल का हो, एनडीए का हो, इंडिया का हो, कोई भी हो, अगर वो नीचे से षड्यंत्र, पीछे से षड्यंत्र कर रहा है ना, तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। बुलडोजर अभी भी चल रहा है, उसी स्पीड से चल रहा है और वो स्पीड कम होने वाला नहीं है। ये गलत फहमी में मत रहिएगा श्रीमान जी। बुलडोजर कहीं भी और कभी भी और किसी भी स्थिति में घूम जाएगा और जब भी घूमेगा ना, जमी दोज कर देगा। और पूरी मजबूती के साथ, चाहे प्रधानमंत्री जी हो और चाहे मुख्यमंत्री जी हो, दोनों का सरकार ये भारतीय आम जनमानस ने बनाने का काम किया है। बहुत मजबूत सरकार दिया है भारत ने। तो ये पीठ पीछे जो है षड्यंत्र ना करिए, जनता को परेशान करने का ये दुस्साहस प्रयास मत करिएगा। जी। जैसा कि अभी पीछे देख रहे थे, राजू दास का एक इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने यहाँ के अधिकारियों को ठहराया था दोषी। उन्हीं के कारण कहीं न कहीं जनता परेशान हुई, उनको
बातें नहीं सुनी गई, यहाँ के अधिकारी भी भ्रष्ट थे, कुछ ऐसा क्या कहेंगे उस पर? छोटे अधिकारी, छोटे बड़े बड़े स्तर पे जैसे हमारे माननीय डीएम नीतीश कुमार साहब हैं, एसएसपी राजकरण नैयर साहब हैं, बहुत अच्छी कार्यशैली है सर। देखें आप चुनाव में अगर थोड़ा भी चुनाव को प्रभावित करते ना तो सत्ता के हनक में भी थोड़ा सा भी प्रभावित करते ना, न सत्ता के हनक में कुछ प्रभावित किया गया है, न शासन से न प्रशासन से। क्या कार्यशैली अधिकारियों की, और किसी हर व्यक्ति की अपनी निजता होती है। मैं मानता हूँ साहब, मेरे डीएम, मेरे एसपी, मेरे बड़े अधिकारी बहुत अच्छे हैं। उनके नीचे के जो लोग हैं ना, ये इनकी कार्यशैली जरूर जनता को प्रभावित करने का काम करती है। क्योंकि अगर किसी के घर में डीएम नहीं जाते, अगर डीएम किसी के घर जाते हैं ना तो वो ब्रेकिंग होता है। डीएम कहीं जाते हैं तो उनका प्रोटोकॉल होता है, और जब डीएम जाते हैं तो पूरा जनपद जानता है, और जब जनपद जानता है तो वो मामला प्रदेश स्तर तक भी जाता है। तो इसी स्थिति में मैं मानता हूँ कि वरिष्ठ अधिकारियों की कहीं कोई गलती नहीं है। हाँ, यदि कोई महाराज जी लोग कह रहे हो तो वो चूंकि मेरे से बड़े हैं, विशिष्ट हैं, उन लोगों के पदचिन्हों पे हम लोग चलने वाले छोटे लोग हैं साहब। हमें इतनी जानकारी नहीं है, उनको ज्यादा जानकारी होगी इसलिए वो कह रहे हैं। मैं उनका कटाक्ष भी नहीं करूंगा, वो उनके निजता की मामला है, और सबको संविधान में बोलने का अधिकार है। वो बोल रहे हैं तो उनका भी स्वागत है। मैं उनका ना विरोध करता हूँ ना समर्थन करता हूँ साहब। जैसा कि 2027 में फिर विधानसभा चुनाव है, तो कहीं न कहीं जैसा कि इस बार चेहरा चेंज होना चाहिए, और इस बार हम देख रहे हैं लोग आपको काफी शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और जनता में एक उत्साह है। वो कह रहे हैं कोई जैसे आप जैसे अगर महाराज जी आ जाते हैं मैदान में तो क्या इस पे आप बोले? ठीक बात कह रहे हैं आप, क्योंकि हमारे जब देखिए जब प्रदेश का मुखिया स्वयं साधु है ना, तो लोग प्रभावित हैं साधु संतों से, क्योंकि उनका समर्पण देखते हैं, उनकी प्रतिबद्धता देखते हैं, उनका संकल्प देखते हैं। जब साधु संकल्प लेता है ना कि मैं ईश्वर की संकल्प लेता हूँ ना, तो ये कहने की बात नहीं होती है, ये कहने की बात नहीं होती है। अब आप देखेंगे कि जो लोग कहते हैं मैं ईश्वर, जिन्होंने कहा कि मैं ईश्वर की संकल्प लेता हूँ कि मतलब जनता का विकास करूंगा, जनता के प्रति न्यायबद्ध व्यवहार करूंगा, वही लोग रामचरितमानस को जलवाने का काम करते हैं, भगवान राम पर आए दिन टिप्पणियां करवाते हैं। तो वो तो ईश्वर को मानते ही नहीं है, ये तो पूर्ण तरीके से दर्शाता है। तो उनका संकल्प भी साफ झूठा होता है, वो किसी के विकास की बात नहीं करते हैं। और साधुओं के प्रति लोगों का प्रेम है, समर्पण है। साधुओं